नमस्ते, आप सभी विद्यार्थी का हमारे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला पर स्वागत है। आज हम कोलकाता यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्मित हिंदी पाठ्यक्रम DSC 1 और माइनर 1 के आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता के पहले लेखक की रचना को पढ़ेंगे। आज हम विद्यापति के 6 रचनाएं में से तीसरे रचना को पढ़ेंगे। हमने पहली और दूसरी रचनाएं इसके पहले वाले वीडियो में समझाया है। विद्यापति की तीसरी रचना हमारे पाठ्यक्रम से अनुखन माधव माधव सुमृत सुंदरी भेली मधाई, ओ निज भाव सुभावी विसरल अपने गुण लुबुधाई। माधव अपरूप तोहर सिनेह, अपने बिरह अपन तनु जर्जर जिबित भेली संदेह। भूरही सहचरी कातर, दिठी हैरी छल छल लोचन। पानुखन राधा राधा रटित, आधा आधा बानी। राधा सगन जब पुनतहि माधव माधव सगन जब राधा। दारुण प्रेम तभी नहीं टूटत बात, बिरहत बाधो। दुह दिस दारू दहन जैसे, दग्धई अकुल कीट परान। ऐसन बल्लभ हेरी सुधामुखी कवि, विद्यापति भान। यह पद मैथिली भाषा के महान कवि विद्यापति द्वारा रचित है। इसमें भगवान कृष्ण और राधा के बीच प्रेम और वियोग की गहरी भावना को सुंदरता से व्यक्त किया गया है। चलिए अब इस पद को विस्तार से देखते हैं। अनुखन माधव माधव सुमृत सुंदरी भेली मधाई, ओ निज भाव सुभावी विसरल अपने गुण लुबुधाई। इस पंक्ति में विद्यापति कहते हैं कि राधा हर क्षण माधव कृष्ण का स्मरण करती हैं और प्रेम में इतनी मग्न हो जाती हैं कि वे अपना स्वाभाविक व्यक्तित्व, अपने गुण और अपनी सुंदरता सब भूल जाती हैं। उनके मन में केवल माधव का ही भाव और प्रेम है, और उनके इस प्रेम में वे इतनी तल्लीन हो गई हैं कि अपना स्वयं का स्वभाव और गुण भी याद नहीं रहते। यह प्रेम की उस अवस्था को दर्शाता है जहां प्रेमी या प्रेमिका का समर्पण इतना गहरा हो जाता है कि वह अपने अस्तित्व को भी भूल जाता है और केवल प्रिय का ही ध्यान रहता है। अब अगली पंक्ति, माधव अपरूप तोहर सिनेह, अपने बिरह अपन तनु जर्जर जिबित भेली संदेह। इस पंक्ति का अर्थ है, राधा कहती हैं, हे माधव, तुम्हारा प्रेम अद्वितीय और अनुपम है। तुम्हारे वियोग में मेरा शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। अर्थ, दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। इस वियोग ने मेरे तन को इतना कमजोर कर दिया है कि अब मुझे अपने जीवित रहने का भी संदेह होने लगा है। यह पंक्ति प्रेम की उस गहनता को दर्शाती है जहां वियोग की पीड़ा से प्रेमी का तन और मन दोनों टूटने लगते हैं और उसे अपने अस्तित्व का ही संशय होने लगता है। राधा के माधव के प्रति प्रेम और वियोग की यह भावना अत्यंत मार्मिक है। चलिए अब अगली पंक्ति को देखते हैं। भूरही सहचरी कातर, दिठी हैरी छल छल लोचन। पानुखन राधा राधा रटित, आधा आधा बानी। यह वात्सल्य और प्रेम की भावना को प्रकट करती हैं। इसमें भोर के समय किसी सहेली के द्वारा श्री कृष्ण के लिए राधा की तड़प का वर्णन है। राधा अपने प्रिय कृष्ण से दूर हैं और सुबह होते ही उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। उनकी दृष्टि में व्याकुलता है और हर पल उनकी जुबान पर बस कृष्ण का ही नाम है। उनका आधा आधा बाणी कहना दर्शाता है कि वे कृष्ण के बिना अधूरी महसूस करती हैं और उनके वियोग में अपनी बातों में भी पूर्णता नहीं पाती। ये राधा कृष्ण के बीच गहरे प्रेम और मिलन के लिए लालसा का प्रतीक है। अब अगली पंक्ति, राधा सगन जब पुनतहि माधव माधव सगन जब राधा। दारुण प्रेम तभी नहीं टूटत बात, बिरहत बाधो। यह एक बहुत सुंदर पंक्ति है जो राधा और माधव कृष्ण के प्रेम को बयां करती है। इसमें कहा गया है कि जब राधा माधव के साथ होती हैं और माधव राधा के साथ होते हैं तब उनके प्रेम में कोई कमी नहीं होती। उनके बीच प्रेम इतना गहरा और अटूट होता है कि कोई भी परिस्थिति, चाहे वह विरह अर्थात जुदाई की बाधा ही क्यों न हो, इसे तोड़ नहीं सकती। बल्कि इस प्रेम में दूरी या बाधाओं के कारण यह प्रेम और भी बढ़ता है। चलिए इस रचना की आखिर पंक्ति को देखते हैं। दुह दिस दारू दहन जैसे, दग्धई अकुल कीट परान। ऐसन बल्लभ हेरी सुधामुखी कवि, विद्यापति भान।
इस पंक्ति में कवि विद्यापति ने प्रेम में जुदाई की पीड़ा और उससे उत्पन्न बेचैनी का चित्रण किया है। इसका अर्थ है कि जैसे एक कीट अर्थात कीड़ा आग में जलकर तड़पता है, वैसे ही प्रिय बल्लभ से जुदाई होने पर प्रेमी का मन भी तड़प उठता है। ये विरह की वेदना इतनी तीव्र होती है कि मानो जीव का जीवन ही जल रहा हो। विद्यापति इस पीड़ा को देखकर कहते हैं कि जैसे वह सुधा अमृत के समान मुख वाले प्रिय राधा या कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, वैसे ही प्रिय के बिना जीवन में हर सुख साधन निरर्थक हो जाता है। चलिए अब शब्दार्थ को देखते हैं। रचना यहाँ समाप्त होती है। आप सभी विद्यार्थियों से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें। बाकी 3 रचनाएं इसी चैनल पर उपलब्ध होंगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।